पैतृक संपत्ति में एक पुत्र का अधिकार होता है या नहीं होता है तो कितना होता है और किस प्रकार से वह अपना अधिकार हासिल कर सकता है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूर्व में हमारे परिवारों में भारत देश में एक बेटे को वरीयता दी जाती थी, उसको उस परिवार का वंशज माना जाता था और उसी के नाम से आगे वंशावली चलती थी और उसी को प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी माना जाता था। बेटे को परिवार के केंद्र में इसलिए रखा जाता था कि हर बूढ़े माँ बाप की ये ख्वाहिश होती थी कि उनका बेटा उनकी परवरिश, देखभाल और मेंटेनेंस करेगा। इसका ही एकमात्र कारण ये था कि पैतृक संपत्ति में बेटों को जन्म से अधिकार दिया गया। इसके साथ ही उस बेटे को उस संपत्ति को किसी को भी बेचने का, गिफ्ट करने का, वसीयत करने का अधिकार भी मिल जाता था। तो इस वीडियो में हम पैतृक संपत्ति के बारे में और एक बेटे के उस संपत्ति पर अधिकार किस प्रकार से होता है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 पीढ़ियों से लगातार बिना बंटवारे के कोई संपत्ति आप तक आती है तो वह आपकी पैतृक संपत्ति कहलाती है और यह संपत्ति आपको लगातार 4 पीढ़ियों से एक विरासत के तौर पर, पुश्तैनी तौर पर मिलती है। इसमें पैतृक संपत्ति का स्वरूप तब बदल जाता है जब इस संपत्ति को बीच में कहीं पर डिवाइड कर दिया हो या उसका टाइटल चेंज कर दिया हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके परदादा के नाम से कोई जमीन थी और उनकी मृत्यु के बाद वह जमीन आपके दादा के पास आई, दादा से पिता को आई और पिता से आपके पास आई है, तो अभी वो आपकी पैतृक संपत्ति कहलाएगी। लेकिन अगर आपके परदादा के पास उनके नाम की कोई ज़मीन थी और उनके जाने के बाद वो ज़मीन आपके दादा को मिल गई और दादा के मन में ये विचार आया कि मेरे जाने के बाद इस संपत्ति का क्या होगा, तो आपके पिता के नाम से उन्होंने गिफ्ट डीड कर दी, यानी कि वो संपत्ति उनको दान कर दी। तो आपके पिता को वो संपत्ति दान के स्वरूप मिली है, गिफ्ट के स्वरूप मिली है, तो यहाँ पर वो संपत्ति अब आपके लिए पैतृक संपत्ति नहीं कहलाएगी, वह आपके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित संपत्ति बन चुकी है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर आपके पिता को जब वो संपत्ति मिली तो उसका टाइटल चेंज हो गया, उसका मालिकाना हक बदल गया। अब बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में मेजर फर्क क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं। तो एक पुत्र के स्वरूप से अगर हम इसको देखें तो पैतृक संपत्ति के अधिकार और स्व अर्जित संपत्ति के अधिकारों में काफी फर्क बताया गया है। तो किसी भी बेटे के अधिकारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वह संपत्ति किस प्रकार की है, वह संपत्ति पैतृक संपत्ति है या फिर वो स्व अर्जित संपत्ति है। तो जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि पैतृक संपत्ति वह है जो कि 4 पीढ़ियों से लगातार बिना बंटवारा किए, बिना टाइटल चेंज हुए आप तक आती है। इसके विपरीत स्व अर्जित संपत्ति वो कहलाएगी जो किसी भी व्यक्ति ने या तो खुद खरीदी है या उसको किसी ने भी विरासत के तौर पर टाइटल चेंज करके उसके नाम से गिफ्ट किया है, वसीयत किया है या उसके नाम से किसी भी तरह का संपत्ति का हस्तांतरण किया है। तो अगर उसके नाम से वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है तो फिर वह उस व्यक्ति की स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है। तो इसमें ये क्लियर है कि एक पैतृक संपत्ति सिर्फ वही होगी जो 4 पीढ़ियों से लगातार आप तक निर्बाध रूप से विरासत के तौर पर चली आ रही है। तो अब समझ लेते हैं कि पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में एक पुत्र के अधिकार क्या होते हैं। तो बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। तो इसमें स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अलग अलग अधिकारों का वर्णन किया गया है। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी को यानी कि पुत्र और पुत्री को उस संपत्ति में बराबर बराबर अधिकार दिया गया है और यह स्थिति उस कंडीशन में बनती है जब उस संपत्ति का आखिरी वारिस उस संपत्ति का टाइटल चेंज किए बिना गुजर चुका हो, यानी कि उसने उस संपत्ति की वसीयत किसी के भी नाम से न की हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि पैतृक संपत्ति में एक बेटे का और बेटी का जन्म से अधिकार होता है और इस प्रकार की पैतृक संपत्ति की कोई भी आखिरी वारिस न तो वसीयत कर सकता है इस कंडीशन में जब वो संपत्ति बिना बंटवारे के उसके पास चली आई हो। और ऐसी संपत्ति में चूंकि उसके बेटे और बेटी का भी अधिकार होता है इसलिए वो उस संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। वहीं पर अगर उसके पिता ने उस संपत्ति की वसीयत उसके नाम से कर दी होती तो फिर उसका टाइटल उसके नाम से होता और ऐसी किसी भी संपत्ति की वो वसीयत कर सकता था। लेकिन चूंकि अब पैतृक संपत्ति पिता के पास है तो वह अपने बेटे और बेटी को भी उसमें बराबर का अधिकार उसको देना होगा और ऐसी किसी भी संपत्ति को पिता किसी के भी नाम से वसीयत नहीं कर सकता। और चूंकि उस संपत्ति में
बराबर बराबर अधिकार उसका बेटा और बेटी भी रखते हैं और इस नजरिए से वो उस संपत्ति के संयुक्त मालिक बन जाते हैं। और ऐसे में अगर वो पिता उन बेटे या बेटी यानी कि पुत्र और पुत्री को उस संपत्ति में से किसी भी तरह का कोई हिस्सा या हक देने से मना करे तो ऐसे में पुत्र और पुत्री को कोर्ट जाने का अधिकार रहता है और कोर्ट जाकर वह उस संपत्ति के विभाजन का मुकदमा दायर कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं। इसके अलावा उस पुत्र और पुत्री को उस पैतृक संपत्ति में से अपने हक और हिस्से को मांगने का अधिकार है और उसके लिए वो उसके विभाजन का दावा पेश कर सकते हैं। इसके अलावा उस अपने हिस्से को अपना विभाजन करवाने के बाद वह किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी वसीयत कर सकते हैं या किसी को भी गिफ्ट यानी कि दान कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जब कोई संपत्ति पैतृक नहीं है यानी कि वह स्व अर्जित संपत्ति है तो इसमें फिर एक बेटे के या बेटी के क्या अधिकार है। तो ऐसी संपत्ति जो कि पैतृक नहीं है, स्व अर्जित संपत्ति है, भले ही वो पैतृक संपत्ति में से टाइटल चेंज होकर उस पिता को मिली हो या उस पिता ने उस संपत्ति को अपने जीवन काल में कमाए गए पैसों से खरीद कर बनाया हो, तो ऐसी किसी भी संपत्ति को उस पिता को किसी को भी दान करने का अधिकार है, किसी के भी नाम से उसको वसीयत करने का अधिकार है, उस संपत्ति की किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी देने का या उस संपत्ति को किसी को भी बेच देने का अधिकार है। और ऐसी किसी भी संपत्ति को उस पिता को बेचने से या किसी भी तरह से टाइटल हस्तांतरण करने से एक पुत्र और पुत्री नहीं रोक सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित संपत्ति में एक पिता अगर किसी के भी नाम से वसीयत कर देता है, मान लीजिए एक पिता के एक बेटा और एक बेटी है और वो बेटी को कोई भी हक हिस्सा नहीं देना चाहता और अपने बेटे के नाम से उस संपत्ति की वसीयत करके चला जाता है, तो वह संपत्ति सिर्फ उसके बेटे को ही मिलेगी। ऐसी किसी भी संपत्ति में उस बेटी को राइट्स नहीं है, न वो किसी भी तरह का कोई दावा कर सकती है। लेकिन इसमें दूसरी स्थिति तब बनती है कि एक पिता की मृत्यु हो जाती है, उसकी स्व अर्जित संपत्ति है और उसके घर परिवार में उसका बेटा और एक बेटी है, तो ऐसी कंडीशन में उस संपत्ति पर उस बेटे और बेटी का बराबर बराबर अधिकार रहेगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि पिता वसीयत कर दे तो वो संपत्ति उस व्यक्ति को मिलेगी जिसके नाम से वसीयत की गई है, और पिता वसीयत किए बिना गुजर जाए तो वो संपत्ति उसके तमाम बचे हुए वारिसों में बराबर बराबर बांटी जाती है। इसके अलावा अब बात आती है कि एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को उपहार में यानी कि गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति नहीं कहलाती है। एक पिता ने किसी भी तरह की संपत्ति अपने बेटे को गिफ्ट करके उसके नाम से गिफ्ट डीड बना दी है तो उस पुत्र को प्राप्त वो संपत्ति पैतृक नहीं रहती है, वो संपत्ति उस पुत्र की स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है। इसी तरह एक पिता अपनी पुत्री के नाम से किसी भी संपत्ति की जो कि उसकी स्व अर्जित संपत्ति है और उसको दान पत्र बना देता है, गिफ्ट डीड उसके नाम से बना देता है, तो ऐसे में दूसरा पुत्र वह उस संपत्ति में किसी भी तरह का कोई दावा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी संपत्ति गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में अगर वो मिलती है तो वह उनकी स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है और ऐसी किसी भी संपत्ति को उनको कुछ भी करने का अधिकार होता है। हर तरह से उसका हस्तांतरण वो कर सकते हैं, चाहे वह वसीयत के जरिए करें, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए करें, किसी भी व्यक्ति को सेल डीड के जरिए उसको बेच दें या किसी को भी दान पत्र या गिफ्ट डीड बनाकर दे दें। इसमें एक चीज़ और आती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्व अर्जित संपत्ति को अपने बेटे या बेटे को नहीं देकर अपने पोते के नाम से उसकी गिफ्ट डीड यानी कि दान पत्र बनवा देता है, तो ऐसे में उस पुत्र को यानी कि उस बेटे के पिता को भी उस संपत्ति में किसी भी तरह का कोई राइट नहीं रहता है, क्योंकि उस संपत्ति के मालिक को यानी कि उसके पिता को यह अधिकार रहता है कि वह अपनी स्व अर्जित संपत्ति को किसी को भी दान पत्र के स्वरूप दे सकता है और अगर उसने अपने पोते को दे दी तो पोते की वह संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है और ऐसे में उसके पिता को यानी कि उस व्यक्ति के बेटे को ऐसी किसी भी संपत्ति में किसी भी तरह का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में फर्क क्या है, किस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है, किस तरह से उस संपत्ति का हस्तांतरण होता है और एक बेटे और बेटी का कानूनी अधिकार पैतृक संपत्ति में क्या है और स्व अर्जित संपत्ति में उनके राइट्स और अधिकार क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो अब झट से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।